कप फाइनल होने वाला था और उसके बाद भी, होने से पहले भी कुछ ट्रेंड चल रहा था कि कोई एक सब व्यक्ति जाने वाले हैं वर्ल्ड कप देखने, उन्हें रोक दीजिए जाए। पनौती है। उसके बाद जब वर्ल्ड कप हारी टीम इंडिया, उसके बाद तो लगातार पनौती शब्द का इस्तेमाल और ट्रेंड किया जा रहा है। और दूसरा, अब तो राजनेता भी, चाहे राहुल गांधी हो और भी बड़े नेता हो जो भी है, वो भी कह रहे हैं कि पनौती को क्यों जाने दिया खेल में। अच्छा खासा टीम इंडिया जीत रही थी, पनौती जाते ही टीम को हरा दिया। लेकिन दो बड़े बात और भी निकली है देश में कि कपिल देव पूर्व कप्तान और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों को भी नहीं बुलाया गया था। इस पर भी जनता काफ़ी नाराज़ है, देश की जनता, कि इतने बड़े खिलाड़ियों को क्यों नहीं बुलाया गया। तो हम गाजियाबाद में इनसे बातचीत करेंगे एक एक करके। ये क्या सोचते हैं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है। क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से ट्रेंड कराना है कि पनौती है, पनौती क्यों कहा जाए उन्हें? देखिए, चूँकि देश के स्वाभिमान और सम्मान का यह खेल था। क्रिकेट को आप लोगों ने देखा है कि पूरा देश देख रहा था और भारत की टीम जो है लगातार अच्छा रिकॉर्ड बनाते हुए जा रही थी और अच्छा जो है प्रदर्शन भी कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं लगता पर्सनली कि जब वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा हो उस समय देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को उस खेल में भाग लेकर के या उस खेल में जाकर के उपस्थिति दर्ज करा करके अब हौसला बनाने गया था, टीम का हौसला बनाने नहीं, टीम का हौसला ऐसे नहीं बनाया जाता है। टीम खेल रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है और टीम का हौसला, अगर कोई भी बच्चा खेल रहा हो या कोई भी खिलाड़ी खेल रहा हो, आप अपने आप को देखिए कि आप कौन है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप। आपके जाने से वो खिलाड़ी कितना अंडर प्रेशर हुए होंगे, उनके खेल में क्या परिवर्तन ऐसा हुआ कि 10 लगातार जो है कि उन्होंने मैच जीतने के बाद फाइनल जाकर के हार जाते हैं और बुरी तरह से हार जाते हैं। तो इसमें क्यों नहीं हम देशवासी अगर ये कह रहे हैं कि ये पनौती है, तो इसमें बुरा क्या है? पनौती बना देंगे भाई। पनौती शब्द क्या है? हमारे भारत में पनौती बोला जाता है कि किसी के किसी भी काम में हाथ बटा देने से, हाथ लगा देने से अगर वो काम खराब हो जाता तो पनौती है। पनौती शब्द हमारे देश का है, बाहर से नहीं आया। तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा जैसा कर रहे थे, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि जब 140 करोड़ की आबादी का देश और उस दिन एक टिक टक लगा करके एक एक गेंद पे अपना ध्यान लगाया हुआ था, खेल को प्रोत्साहित कर रहे थे उस समय, और मैच हमारे खिलाफ जा रहा था, उस समय गृह मंत्री और वहां के हमारे देश के प्रधानमंत्री ठहाके लगा के हंस रहे थे। राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता पर भी राष्ट्रभक्ति के सबसे बड़े संदेश देने वाले हमारे देश में अगर किसी को माना जाता तो राष्ट्रभक्त के रूप में प्रधानमंत्री जी को देखा जाता है। कौन सा राष्ट्रभक्त होगा इस देश में जो अपने देश के खिलाड़ियों को हार जाने पे 140 करोड़ के देश को 140 करोड़ लोग हार गए और आप ठहाका लगा रहे थे? पूरा देश रो रहा था, पूरा देश रो रहा था और आप ठहाका लगा रहे थे। तो कौन कहेगा कि आप राष्ट्रभक्त हो? ये राष्ट्रभक्त का चोला पहन करके आप जो है दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन पूरा देश रो रहा था उस दिन आपके चेहरे पे हंसी आई कैसे? और आप कह रहे हो अपने खिलाड़ियों को जाकर के उत्साहवर्धन करने हम गए थे और उनसे कह रहे हो कि कोई बात नहीं है, खेल है, हार जीत है और हार जीत में चलता है। तो हार जीत को आपने स्वीकार क्यों नहीं किया कि हम हार गए? फिर जो है बाहर देश से आए हुए उस खिलाड़ी के कप्तान को जो है शील्ड देते समय आप मुंह फेर करके क्यों चले गए? वो देश का अपमान किया आपने उस खिलाड़ी का अपमान नहीं किया, आपने देश का अपमान किया। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपको अपने देश का सम्मान करना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने झंडा लहरा दिया विदेशों में जाकर के, चाइना को फेल कर दिया, पहुंचा दिया देश को। आप कह रहे हैं कि पनौती है? पनौती है। देश को चांद पे आपने नहीं पहुंचा दिया, उन वैज्ञानिकों ने पहुंचा दिया जिन्होंने जबरदस्त जो है मेहनत किया उस पे। आप 24-24 घंटा मेहनत करते हैं, देश आर्थिक मंदी पे जा रहा है। आप 24-24 घंटा सोते नहीं है, जो है कि देश जो है बर्बादी के कगार पे जा रहा है। आप 24-24 घंटा काम करते हैं और देश के बच्चे जो है कि सड़कों पे जो है कि आरटी के एडमिशन के लिए परेशान है। आप 24-24 घंटा काम करते हैं और देश में जो है कि रुपया एकदम गिरता चला जा रहा है। तो भैया ये पनौती ही है। 24 घंटा काम करने के बाद भी अगर देश जो है दूसरे मोड में जा रहा है तो पनौती है। पनौती कह रहे हैं, क्या लगता है पनौती है क्या? बस देश के लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भी कह सकते हैं। उनकी मर्जी है भाई, वो कुछ भी कहे। ये थोड़ा ही कि भाई कोई रोक लगी हुई है किसी चीज में कि ये शब्द का प्रयोग नहीं करते। भाई प्रधानमंत्री जी को कोई गाली थोड़ा दे रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुखिया हैं हमारे देश के, हम उन्हें कोई गाली तो किसी ने नहीं दी है। अब विकास पुरुष कह लीजिए, विकास कहाँ हो रहा है जरा दिखाइए तो सही। यहाँ ये जिले में देख लिया, उसके पहले तो कोरोना के केस बढ़ते जा रहे थे, उनको छोड़ दिए। अब डेंगू के 21 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2021
देश में जो डेंगू के मरीज बढ़ रहे थे वो डेंगू के मरीज बढ़ गए जी। बताओ अब कहाँ पे विकास हो रहा है, कहाँ पे कार्य हो रहा है, बताओ मुझे। तो ये सब तो ये पनौती बोल रहा है, कोई कुछ बोला है। अब देखिए हम तो कम पढ़े लिखे हैं, जो देश में इसी प्रदेश में शासन कर चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो भी पनौती कह रहे हैं। जो देश राहुल गांधी जी का भी मैंने कल पढ़ा, वो भी पनौती बोल रहे हैं, आम नागरिक भी पनौती बोल रहा है। तो भैया उनकी अपनी मर्जी है भाई, वो कुछ भी कह लें। महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव को नहीं बुलाया गया, इस पे क्या कहेंगे? तो मैं बिल्कुल मैं उस बात को तो कहना चाहता हूँ। मैं कपिल देव जी सबसे पहले वर्ल्ड कप कब आया जी हमारे देश में? 1983 में, और 1983 में उन्हीं को नहीं आमंत्रित किया जा रहा, क्यों नहीं किया? जबकि कपिल देव जी कह रहे हैं अगर मुझे बुलाते तो मैं आता, और मैं ही नहीं आता। 1983 में जितनी भी उनकी सर्वोच्च टीम थी, बोले मैं उस पूरी टीम के साथ मौजूद होता, उन्हें नहीं बुलाया गया। MS धोनी, बता, धोनी जी एक हमारा स्टार रहा है भाई क्रिकेट जगत का। लोग तो धोनी के पुतले बना के पूजा करने लग गए थे भाई। रांची का वो स्टार, वो धुरंधर बल्लेबाज, ऑलराउंडर क्रिकेट का कहो, क्रिकेट का भगवान को, सचिन के बाद तो मुझे लगता था उसी की पूजा हो रही थी भैया। तो ये लगा लो MS धोनी जी को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया भाई साहब? ICC की ऐसी कौन सी वर्ल्ड कप की, ऐसी कौन सी ICC की ट्रॉफी थी जो धोनी जी आपको देश में नहीं दिलाया, और फिर आप उनको नहीं आमंत्रित कर रहे? तो ये राजनीति क्यों ला रहे हो साहब इसमें? ये खेल है, खेल को खेल के तरीके से ले, उसको राजनीति के तरीके से। एक खबर भी आ रही थी, जब 83 में कांग्रेस सरकार थी, जब भी कांग्रेस सरकार 2011 में थी तो इंडिया जीती टीम वर्ल्ड कप। लेकिन सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि जब 2011 में वर्ल्ड कप इंडिया जीती तो कांग्रेस हार गई, इसलिए वर्ल्ड कप नहीं जीते, क्या कि बीजेपी जो है 2024 में जीत जाए। तो सुधीर चौधरी जो अपने वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में बता रहे हैं भाई, ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में वो अपने आंकलन, अपने आंकड़ों, अपने सूत्रों, अपने सिस्टम, भाई वो भी एक प्रतिभाशाली आदमी है भैया, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। हम तो एक आम नागरिक होने के कारण, एक आम नागरिक जनता के रूप में आपको अपनी राय दे रहे हैं कि देखो जो भी कोई बोल रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ भाई। आज सोशल मीडिया से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, और सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि सबके पास एक्स है, ट्विटर है और व्हाट्सएप है, सब चीज चल रही है। तो जब सब चीज चल रही है तो सबको पढ़ने का भी अधिकार है और लिखने का भी अधिकार है। सबकी अपने अपने मन की बात है भाई। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात जो उनके जी में आती है वो कह देते हैं, मतलब जनता अपने मन की बात न कहे। तो जनता के मन में पनौते कह रही जनता। अब भगवान जाने उन्होंने क्यों कह दिया। अब पता नहीं ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया हमारी भारतीय टीम के ऊपर कि भाई उनकी मौजूदगी में वो अब ऐसी आपकी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया हो रही है साहब। वो भी उन्हें तो दिखा रही है। नीरज चोपड़ा जी को क्यों नहीं दिखाया जी? वो भी तो मैच देखने गए थे वहाँ पे। नीरज चोपड़ा जी अपने पैसे से टिकट लेके पीछे खड़े थे, मैंने ऐसा भी पढ़ा। वो पीछे खड़े हुए थे और उन्हें कोई नहीं दिखा रहा। किसी एक फैन ने उनकी भी फोटो आ रही है। तो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाते देश के लिए। सुधीर चौधरी कह रहा वर्ल्ड कप जीत जाती तो 24 में मोदी हार जाती, इसलिए हार गई टीम इंडिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब राजनीति है भैया। तो वर्ल्ड कप लेके क्या सबके घरों में जाके वोट मांगते क्या? तभी इसलिए देश को हरा दिया। हाँ, मोदी को जिताना है 2024 में, इसलिए देश को हरा दिया। देश हारा है ना, मैच नहीं हारा है देश ने, ये देश हार गया। तो इसका मतलब 2024 में किसी शास्त्री से पूछा होगा इन्होंने, उन्होंने कहा होगा कि भारत को हरा दो मैच में, तो इसलिए मोदी जी जीत जाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ। किसी बड़े पंडित ने ऐसा कुछ बताया होगा कि ये मैच, अगर ये फाइनल का मैच ये हार जाते हैं तो ये 2024 का इलेक्शन जीत जाएंगे। आकलन लगा दे, जैसे 11 में जीती थी कांग्रेस सरकार थी तो फिर आकलन तो देखो सर, आकलन तो ये है कि गणित है, कोई भी कैसी भी गणित लगा सकता है। आज के टाइम में पंडित लोग ही सारे मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त के हिसाब से ही कह रहे थे कि जीत गई थी टीम इंडिया, जीतेगी पूरी तरह। तो नहीं, नेशनल टीवी पूरे पंडितों के मुहूर्त का तो आप इधर जिक्र करना ठीक नहीं है, क्योंकि अब हर चीज में पंडितों ने चीजें हालात देते हैं। ये बताइए पनौती है क्या मोदी जी? नहीं, पनौती मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि पनौती उन्हें बोला जाए, लेकिन पब्लिक बोल रही है। ये मीडिया में, सोशल मीडिया में पढ़ रहा हूँ मैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मैच देखने पहुंचे तो वो पनौती माने जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं चंद्रयान 2 में पहुंचे वो फेल हो गया, वंदे भारत ट्रेन को लगाया वो भी टकरा के टूट गई। नहीं लोग ऐसा चल रहा है ट्विटर पे। आकलन तो देखो, हिंदुस्तान की पब्लिक है, कुछ भी आकलन लगा सकती है, लेकिन ऐसा हर चीज के नेगेटिव पॉइंट से मोदी जी को जोड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कपिल देव और धोनी को नहीं बुलाया गया, इस पे हाँ, ये बात जरूर सही है कि भाई उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। वो भी तो आखिर स्टार क्रिकेट खेला है उन्होंने, और कपिल देव ने पहला वर्ल्ड कप लेके आए थे, तो उनको भी इनवाइट करना चाहिए था और नहीं किया है। तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है राजनीति का विषय भी रहा हो। लगातार ये राजनीति दिखाई देती है। क्योंकि राजनीति क्यों दिखाई दे रही है? अभी पीछे भी मैं सवालों के घेरे में हम मोदी जी को देख रहे थे, या आज की सत्ता को देख रहे थे, अखबारों में भी पढ़ रहे थे कि नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा। वो सर्वोच्च नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, तो उनको नहीं आमंत्रित किया जा रहा। आज वर्ल्ड कप आ रहा है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। वर्ल्ड कप का मतलब तो दुनिया का मैच हो गया ना भैया।
दुनिया का मैच हो गया। जब दुनिया देख रही है तो दुनिया के मैच में भैया तो फिर उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे दुनिया के स्टारों में जिन्होंने परचम लहराया है पूरी दुनिया में, वो उन स्टारों को नहीं बुला रहे, तो ये तो गलत है। देखो क्या कहेंगे, पनौती ट्रेंड कर रहा है देखिएगा कम से कम जब से आ रहे जी, थे। पनौती शब्द जो है पिछले 3-4 दिन में बहुत जबरदस्त ट्रेंड हुआ है और इस पनौती शब्द में 140 करोड़ भारतीयों की भावना जुड़ गई है। आप समझ सकते हैं कि आखिर कितना आक्रोश है और जनता की भावनाएं कहाँ इंडिकेट हो रही हैं। हमारे भारत के विकास पुरुष को इस पनौती शब्द से जोड़ा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि जनता की भावनाएं कितनी आहत हुई हैं। जब भारत का मैच, भारत लगातार 10 मैचों से जीतता हुआ आ रहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी स्टेडियम में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं भारत के लीजेंड कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी जो खिलाड़ियों का सबसे ज्यादा उत्साहवर्धन कर सकते थे, उनको नहीं बुलाया जाता है। तो ये राजनीति नहीं तो क्या है? ये पनौती शब्द का प्रयोग नहीं किया जनता करे तो क्या है? आखिर ये कौन सी व्यवस्थाएं चल रही हैं कि भारतीय टीम जो पूरे राष्ट्र की भावना उस मैच से जुड़ी हुई थी, लगातार 10 मैच जीतते हुए आ रही थी और हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने वहां पहुंच के हौसला ही तो बढ़ा रहे थे ये लोग। हौसला नहीं बढ़ा रहे थे। आप जब एग्जाम दे रहे हो, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और टीचर सिर पे उनके आके खड़ा हो जाए तो अच्छे बच्चे जो हैं मैथ्स का फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो वो खिलाड़ी अपना खेल को भूल गए कि आज हमारे विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इस स्टेडियम में हमारा खेल देखने आए। वो अपना बल्ला चलाना ही भूल गए, वो अपनी बॉलिंग ही भूल गए और भारत पूरे 140 करोड़ लोगों को हार का सामना करना पड़ा। अब आप देखिए, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कभी प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय खेल हॉकी के स्टेडियम में जाते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए देखा है? ऐसा कैसा मनोबल हमारे भारतीय खिलाड़ियों का बढ़ाया जा रहा है जहां हमें 140 करोड़ लोगों को इतनी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा? सुधीर चौधरी की जो रिपोर्ट दी है कल ब्लैक एंड व्हाइट, उसका क्या कहेंगे? 11 में ये सरकार बदल जाती 24 मार्च को। देखिए, ये तो सब आकलन है। ये पूरा भारतवर्ष इस टाइम 140 करोड़ लोगों की जो भावना है वो पूरे आकलन के हिसाब से चल रही हैं, पूरे राष्ट्रवाद के हिसाब से चल रही हैं। नेताओं के, मंत्रियों के, इन सब के नेता राष्ट्रवाद कर रहे हैं और बाकी जनता तो भैया 5 रुपए किलो के चावल इसमें राशन में ही व्यस्त है। इनको बिना मांगे फिर जो है 80 करोड़ लोगों को 5 रुपए किलो के चावल दे दिए गए हैं। यहाँ अगर विश्वगुरु बनना, यहाँ जनता को शिक्षा नहीं दी जाएगी, यहाँ बच्चों के आरटी के एडमिशन नहीं कराए जाएंगे, यहाँ प्राइवेट स्कूलों की जो लूट है उस पर रोक लगाई नहीं जाएगी, हमारे सरकारी विद्यालयों के पास जो ठीक करने के लिए फंड नहीं होगा, लेकिन 80 करोड़ लोगों को चावल फ्री में दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही भारतीयों की भावनाएं चल रही हैं, बना रहे हैं सर, विश्व गुरु बना रहे हैं। जब तक हमारे देश की जनता शिक्षित नहीं होगी तो ये कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जब तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और जब पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे? भैया आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जैसे कार्यों पर ना तो शासन कुछ कर पा रहा है ना प्रशासन कुछ कर पा रहा है, सिर्फ पत्राचार हो रहा है। आज 8 माह बीत गए और गरीब बच्चे आज भी, पीड़ित बच्चे आज भी परेशान है और जिलाधिकारी के चक्कर काट रहे हैं, शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे गंभीर मुद्दे पे मोदी जी बोले, उसका संज्ञान लें, मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें, ऐसे कार्यों को करने के लिए बोला। ऐसे कार्य तो हो नहीं रहे भैया, तो विश्व गुरु बनाएगा कौन? ये आने वाली जनरेशन जब पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तभी तो देश को गुरु बनेगा। आप देखिए, 140 करोड़ भारतीयों के देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी एक तरफ ये कहते हैं कि हम भारत को अग्रणी बनाने के लिए, भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी 24 घंटे काम करने के बाद भी आज भारत में बेरोजगारी का स्तर आप देख लीजिए, आज भारत में गरीबी के स्तर को आप देख लीजिए, आज भारत में शिक्षा व्यवस्था का हाल आप देख लीजिए। अगर 24 घंटे में काम करने के बाद भी अगर भारत का ऐसा हाल है तो हमारी पुरानी सरकारें फिर ठीक थी। उन पुरानी सरकारों में क्या कमी थी? क्या ऐसी जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, एक हमारी अभिनेत्री जी हैं, एक मंच पे आके कहती है कि भारत देश जो है 2014 में आजाद हुआ। कंगना, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप नाम ले सकते हैं। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारा 2014 में देश आजाद हुआ, तो हमारे क्रांतिकारियों की जो आत्मा है वो कितना रोई होंगी उस दिन। और पूरे भारतवर्ष में एक भी आदमी उनके बयान का खंडन करने वाला नहीं था। आज हमारी जो सेना है, जो भारत की सर्वोच्च सेना है, जो हमारे किसानों के बच्चे भारत का अभिमान है, भारत के बॉर्डर पे जो है भारत माँ की रक्षा करते
करते हैं। आज उस सेना के बच्चे जो भर्ती होने के लिए जाते हैं उनको 4 साल में रिटायरमेंट का प्लान हमारी माननीय मुख्य मोदी जी की सरकार ने दे दिया। जहां हमारा जो जवान है वो 4 साल में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत होकर भारत मां की रक्षा करने के लिए काम करता है। आज इस सरकार ने उनकी छाती पर मूंग दल दिए और उनको 4 साल में रिटायरमेंट का आदेश दे दिया गया है।